हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब वो टाइम आ चुका है जब आपका कॉस्टिंग का पेपर आपके सामने है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि 1.5 डेज की सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसमें कम से कम टाइम में हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, सारी की सारी चीजें डिस्कस करूंगा। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बट वीडियो लास्ट तक देखना तो आपको बिल्कुल सारी चीजें बता दूंगा। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है पेपर में, पूरा पढ़ना कैसे है, अच्छे से हर चीज लिख के कैसे आनी है, सब कुछ बताऊंगा बेटा। आओ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, तो कॉस्टिंग लास्ट 1.5 डे प्लानर में क्या होगा, तो आपके पास टाइम है 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर। ठीक है, 11 तारीख को आपका एग्जाम होगा, 9 सितंबर को आप टैक्स का पेपर देकर के आओगे। तो बेटा देखो, मैंने कैसे कैसे बांटा हुआ है, मैं सारी चीजें आपको दिखा देता हूं। एक तरफ तो मैंने हर चैप्टर की वेटेज लिख दी। ठीक है, अगर आप देखोगे ये तो हो गई हर चैप्टर की वेटेज। ठीक है, अगर हर चैप्टर की वेटेज के हिसाब से हम चीजों को करेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, सब अच्छे से चलेगा। इसी के साथ मैंने बोला हुआ है कितना कितना टाइम देना है। तो आप क्या करोगे बेटा, 9 सितंबर को यानी हुआ हमारा डे 1, तो 9 सितंबर को आपको इतना तो एटलीस्ट करके सोना है। ठीक है, चाहो तो आप अपने हिसाब से चैप्टर की सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर चैप्टर की सीक्वेंस ये रखोगे तो बेटा आपका सब कुछ कनेक्टिंग वे में होता जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो मैंने कैसे रखा है। सबसे पहले मैंने रखा प्रोसेस और जेपीबीपी को। अगर आप प्रोसेस और जेपीबीपी को करते हो तो मेरे हिसाब से 3 घंटे में ये बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। चाहे तो मेरी वाली रिवीजन वीडियोस देख लेना, मैं आपको सब बता दूंगा अभी कहां रिवीजन वीडियोस मिलेगी। ठीक है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एक तो ये चीज हो गई, और इसके बाद अगला देखोगे तो कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम साथ में हो जाएगा बेटा। ठीक है, इतना करके आपको सोना है। तो डे 1 पे आपके ये 4 चैप्टर बहुत आराम से खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से सर? जैसे आए, थोड़ा सा रेस्ट करा, 7 साढ़े 7 से आप पढ़ने बैठे, पहले करना प्रोसेस और जेपीबीपी। ठीक है, और इसके बाद ट्राई करना, क्योंकि कॉस्ट शीट छोटा है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी छोटा है, अगर रिकंसिलिएशन देखें उसके अलावा ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, तो पहले इन 4 चैप्टर को करना। ये हो गया डे 1। ठीक है सर, अब डे 1 के बाद मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। जब डे 2 आपका चालू होगा तो बेटा डे 2 में आप स्टार्ट करोगे ओवरहेड से, क्योंकि ओवरहेड बड़ा चैप्टर है। नींद से उठे, एकदम फ्रेश माइंड है, सबसे पहले करो ओवरहेड। ठीक है, पहले निपटाओ ओवरहेड और एबीसी को। जैसे ही उठे वन शॉट में खत्म करो, पहले ओवरहेड खत्म करो, 10-15 मिनट का ब्रेक लो। एबीसी तो वैसे ही छोटा सा है, इन दोनों को खत्म करो। मेरे हिसाब से 3 घंटे में तुम्हारा ये हो जाना चाहिए डे 2। ठीक है सर, डे 2 में हमने बहुत कुछ कर लिया, मतलब हमारे पास पहले 4 चैप्टर, 2 चैप्टर, मतलब 6 चैप्टर तो अपने बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए। ठीक है सर, अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब उसके बाद अपन पकड़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। तो ये 3 चैप्टर उठाओगे। मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट, ये आपका शाम तक हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें टोटल 5 घंटे मैंने अलॉट करे हैं। कितने मार्क्स के आते हैं? अराउंड 25 मार्क्स के आते हैं। ठीक है सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद बस आपको और क्या करना है, फिर शाम से लेकर रात तक ये 3 चैप्टर उठाने हैं। कौन कौन से? जब आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाएगा, शाम में थोड़ा ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रात से बैठो, मतलब शाम से बैठो, आपको सबसे पहले करना है सर्विस कॉस्टिंग, क्योंकि बेटा सर्विस कॉस्टिंग हमेशा पेपर में आ रहा है 10 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। क्या पता केस बेस में दिख जाए, क्या पता कहां दिख जाए, आपको आएगा पक्का। ये करा। अब आ जाओ मटेरियल लेबर में, क्योंकि मटेरियल लेबर तो आपने शुरू से इतनी बार रिवाइज कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ डे 2 का एंड हो गया। अब डे 2 के बाद मैं आ गया डे 3 पे। सर डे 3 तो पेपर है। अरे दादा, पेपर तो 2 बजे है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस दिन पे भी काम करेंगे। अब देखो उस दिन पे आपका बचा क्या है, डे 3 पे आपका बस एक चैप्टर बचा है, यूनिट बैच जॉब। ठीक है, इसके बाद अगर आपको थ्योरी करनी है तो थ्योरी कर लेना, थ्योरी पेपर में ऑप्शनल आती है, नहीं करके जाओगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यूनिट बैच जॉब अच्छे से करना। मैंने 1.5 घंटा रखा है, क्योंकि यूनिट के क्वेश्चन कम है, जॉब के 2-3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं, बैच के क्वेश्चन अच्छे हैं आईसीएआई स्टडी मटेरियल के। ठीक है, अभी पेशेंस रखना, सब बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, सब चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है सर, ये हो गया। तो थ्योरी आपके लिए ऑप्शनल है। उसके बाद बेटा डे 3 यानी 11 सितंबर को प्लीज लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी एक बार देख के चले जाना, अगर आपने पहले देखी है तो। अगर आपने पहले नहीं देखी, बेफिक्र होकर छोड़ो। आपको क्या करना है, इस चीज को छोड़ करके जो भी हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी उनको लास्ट में रिवाइज जरूर करना। ठीक है, तो 9 तारीख को आपने जो भी पढ़ा, 10 तारीख को आपने जो भी पढ़ा, कोई एक अलग कलर का पेन लेके बैठना और कॉपी में या उस क्वेश्चन के आगे मार्क कर देना कि ये मेरे को 11 तारीख को एक बार रिवाइज करना। ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है। पूरा क्वेश्चन अच्छा नहीं है, इस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है। और मैं हर बार क्लासेस में आपको बार बार हर क्वेश्चन के साथ लिखवा देता था कि इस क्वेश्चन में ये पॉइंट अच्छा है बेटा, इस पॉइंट को रिवाइज करके जाना है।
ठीक है सर, आरटीपी एमटीपी पहले नहीं देखी अभी देखनी जरूरी है? नहीं बेटा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर पहले देख रखा है तो रिवाइज करोगे, वरना नहीं करोगे, क्योंकि आरटीपी एमटीपी में वैसे ही कोई नए क्वेश्चंस नहीं होते, मैक्सिमम क्वेश्चन पुराने होते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपने नहीं करा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया लास्ट डे। लास्ट डे पे देखो मैंने इस पे हाईलाइट कर रखा है बेटा, लास्ट में 1 घंटा सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देख कर जाओगे। मतलब अगर आप 12:30 घर से निकल रहे हो तो ट्राई करो 11 से लेकर 12, सुबह 11 से 12 एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सारी देख के जाना, 12:30 तक आराम से अपना टाइम से घर से निकल जाना ताकि सेंटर पे पहुंच जाओ। ठीक है सर, ये तो हो गई सारी बातें रिवीजन से रिलेटेड कि मेरे को कौन सा टॉपिक कैसे करना है। अगर आप देखोगे मैंने सारे के सारे टॉपिक ऐसे रखे हैं जो आपस में कनेक्टिंग है, आपका टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, अब सर बात आती है ये हम कहां से करें, तो चाहे तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख लो, मेरे चैनल पे आपको कॉस्टिंग की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे चैप्टर वन शॉट डले हुए। ठीक है, यहां तक हो गया सब कुछ। ठीक है सर, अब सर इसके बाद बताओ और क्या चीजें। अब देखो बेटा, मैं क्या करूंगा, जैसे आप शाम में टैक्स का पेपर देकर के आओगे तो मैं आपको आईसीएआई स्टडी मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, वैसे वो हर बच्चे के पास पहले वाले भी रखे हैं, आईसीएआई स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने मई 25 में निकाले थे, एग्जैक्टली सेम है सितंबर 25। अगर कोई उसमें चेंज होगा मैं आपको चेंज भी बता दूंगा, पूरे सेम है। वो क्वेश्चन जरूर 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 करके देखने हैं। ठीक है, चाहे आप हाथ से नहीं कर रहे, कैलकुलेटर पे कर रहे हो, चाहे कैलकुलेटर पे करो, बट इन क्वेश्चंस को मत छोड़ के जाना, मैं आपको हर क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, उस चैप्टर में एटलीस्ट वो क्वेश्चंस तो आपको जरूर रिवाइज करने हैं। उस क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, प्लीज उसको रिवाइज करके जाना, नया कुछ नहीं करना। यहां तक की बात सही है, यहां तक पूरा कॉन्फिडेंस है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है जब आप पेपर में जाओगे तो पेपर से रिलेटेड कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, वो चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले क्या सर, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट मिलते हैं हमें केस बेस्ड सिनेरियो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करो, जैसे 15 मिनट मिले सबसे पहले देख लो क्या केस बेस्ड सिनेरियो आपका पहला पढ़ा हुआ है, मतलब पहले से आपने पढ़ा हुआ है, एग्जैक्टली सेम आया है तो बहुत बढ़िया। अगर एग्जैक्टली सेम नहीं है, इस 15 मिनट में मेरी क्या राय है, मैं आपको अपनी राय बता रहा हूं, आगे आपको जैसे सही लगे बेटा वैसे करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या इस 15 मिनट में, सबसे पहले चले जाओ डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, जो 70 मार्क्स का पार्ट है ना बेटा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, पहले आप चले जाओ डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे जो 70 मार्क्स का है, और इसमें से आप सिलेक्ट कर लो पहले 40 मार्क्स में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पहले 40 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन। बच्चा क्या करता है, बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता है। मैं आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 मत पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, पहले 40 मार्क्स का वो करो। ठीक है सर, सबसे पहले 40 मार्क्स का सिलेक्ट कर लो। आपका 15 मिनट में बस एक टारगेट होना चाहिए कि इस 15 मिनट में जो सब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट में मैं एटलीस्ट 40 मार्क्स का निकाल के रख लूं जो मैं पेपर करूंगा। सही है, यहां तक हो गया? हाँ सर, यहां तक हो गया। अब इसके बाद आप चले जाओ, जब ये हो जाए इसके बाद एक बार आप एमसीक्यू या केस बेस्ड सिनेरियो देख लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो बेटा, अगर आपने 40 मार्क्स का कर लिया, जैसे ही आपने 40 मार्क्स का करा तो आप क्या ना मेंटली आप सिक्योर हो गए, सर मैं पास तो हूं। अब आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, अब आपका दिमाग रिलैक्स होके चलेगा, तो एमसीक्यू या केस बेस्ड सिनेरियो अच्छे से कर लेना। उसके बाद आप अपना रिमेनिंग पार्ट करना, इस तरीके से चलना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका पूरा पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कोई भी एमसीक्यू आपको गलत लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, उसको अटेम्प्ट जरूर करके आना, क्योंकि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ओएमआर में गोले जरूर लगा करके आना। अगर गलत होगा तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओएमआर में गोले ब्लैक कलर की पेंसिल से लगाने, ब्लैक कलर की अच्छी सी कोई डार्क पेंसिल लेकर के जाना, उससे गोले लगा करके आना। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पानी की बोतल जरूर साथ में लेकर के जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम इतने प्रेशर में होते हैं कि आता आता क्वेश्चन हमसे नहीं निकल रहा। अगर आपके साथ ऐसा हो, आराम से मेरी बात को सुनो, 1 मिनट के लिए पेन वेन छोड़ दो। ठीक है, डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो, हल्का सा पानी पियो, फिर क्वेश्चन करके देखो। मैं आपको लिख के देता हूं, क्वेश्चन पक्का निकलेगा। आंखें बंद करके मेरी सारी बातें रिपीट करो। अच्छा सर ने ऐसा ऐसा कुछ तो बोला था, हाँ इस पे कुछ हो सकता है। ठीक है, पेपर में दोस्त कुछ भी नहीं छोड़ के आना है। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ भी आता है, जरूर 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 लिख कर आओ। आपके पूरे 100 मार्क्स में कहीं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो प्लीज आप अटेम्प्ट तो करके आओ ना। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कंफर्म है 0 मिलेगा, अटेम्प्ट करोगे तो क्या पता 0 मिले या क्या पता कुछ मार्क्स मिल जाए। सही बात है ना, तो करके आना है। पानी की बोतल प्लीज साथ में लेकर के जाना। ठीक है, यहां तक सब सारी बातें सही है? हाँ सर, यहां तक सारी बातें सही है। सर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? बेटा प्रेजेंटेशन ऐसे करनी है, देखो ये आपकी ऐसे क्या करते हैं शीट होगी, ऐसे आपकी शीट होंगी,
तो शीट में सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, जैसे मान लो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां लिख दूंगा आंसर टू क्वेश्चन 3A, ठीक है। हर क्वेश्चन का पार्ट नए पेज से चालू करना, अगला लिख दिया आंसर टू क्वेश्चन 3B, ऐसे करके, ठीक है। सर पहले मेन क्वेश्चन करना है या वर्किंग नोट्स बनाने हैं? बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले वर्किंग नोट बनाना है, आप पहले सारे वर्किंग नोट बना दो, फिर क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन दिखा दो, जो भी कॉस्ट की स्टेटमेंट है, ठीक है। या पहले कॉस्ट की स्टेटमेंट सारे वर्किंग नोट, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भूलना मत बेटा, कोई भी बच्चा ओम, स्वास्तिक ऐसा कोई भी साइन पेपर में नहीं बनाकर आएगा, ICAI रिजल्ट रोक लेता है, ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, बात खत्म। भगवान जी आपके साथ है ना, भगवान जी आशीर्वाद पूरा रखेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सब कुछ भी मत लिखकर आना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यू की जो मतलब एमसीक्यू जहां आप OMR करते हो उसी शीट में, वहां पे रोल नंबर जरूर लिखकर आना, क्योंकि अगर आपने रोल नंबर नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलते, रोल नंबर जरूर लिखना है, ठीक है। बाकी ये बात मैं आपको दिल से कह रहा हूं बेटा, पेपर बहुत आसान आने वाला है, सारे के सारे वही क्वेश्चन आएंगे जो हमने करे, ठीक है। सारा कुछ हमने करा है बेटा, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। और टैक्स का पेपर जैसा मर्जी जाए, मैं आपको कह रहा हूं टैक्स के लिए प्लीज अपना कॉस्टिंग खराब मत करना, ठीक है। टैक्स अच्छा जाता है तो भी आपको ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस होना है, मेरी बात ध्यान रखना, अगर आपको 1.5 दिन में पूरी कॉस्टिंग रिवाइज करनी है तो बेटा पहले दिन में ये 4 चैप्टर का ब्लॉक आपको खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 9 तारीख की रात को ये 4 चैप्टर करके ही सोना है, इसको करने से पहले मत सोना। अगर ये नहीं हो रहा है, कोई और चैप्टर हो रहा है, बेटा 4 चैप्टर तो एटलीस्ट करने हैं, अगर हम टाइम से सारा खत्म करना चाहते हैं तो। यहां तक सही है सब कुछ, एकदम परफेक्ट। स्टिल सर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए तो एक बात ध्यान रखना, ये मेरा नंबर है 9971752041। कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसा भी डाउट आए, मेरे से क्लास ली है नहीं ली है, ये इन दिनों में मैं आपके पूरे साथ हूं, कोई प्रॉब्लम आए प्लीज 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 बताना बच्चों। और मैं आपको दिल से कह रहा हूं आपका पेपर बहुत ही ज्यादा बढ़िया जाएगा, ठीक है। मैं आपको पक्की बात कह रहा हूं, बहुत 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 अच्छा जाने वाला पेपर, कोई घबराने वाली बात नहीं है, दिल से अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जितना करना है तसल्ली से करना, पानी पी के आराम से, वहां पे बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना, सर मेरे से इतना हो गया, मेरे से सारा कुछ हो जाएगा, आपका भाई आपके साथ है, बस अच्छे से फोड़ के आएंगे पेपर, ठीक है। चलो आई लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर हो जाने के बाद जरूर बताना पेपर कैसा गया। अगर अभी पेपर के बाद डिस्कस नहीं करना कोई बात नहीं, ग्रुप 2 के सारे पेपर दे दो, उसके बाद आकर के डिस्कस करेंगे, और इस बार कॉस्टिंग FM फिर से फोड़ के रहेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, लग जाओ अच्छे से तैयारी में, कोई डाउट है प्लीज बताना बच्चों।